मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह के राज़ी होने की दो बड़ी निशानियाँ। क्या आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसे दो बड़े अलामात होते हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह उस शख्स से राज़ी है। इन दो निशानियों को अगर आपने समझ लिया और फिर अपनी ज़िंदगी को उसी रास्ते पर डाल दिया तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ इस दुनिया में आसान होगी बल्कि आखिरत में भी आपको जन्नत की खुशखबरी मिलेगी। आज मैं बात करूंगा अल्लाह के राज़ी होने की दो बहुत बड़ी निशानियों की, और यकीन जानिएगा ये बातें आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अल्लाह के राज़ी होने की पहली निशानी, अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर इस्तकामत इख्तियार की, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। इस्तेकामत का मतलब होता है सीधा रास्ता पकड़ना और उसी पर डटे रहना, चाहे हालात कैसे भी हो। क्यों है ये सबसे बड़ी निशानी? क्योंकि एक वक्त का नमाजी बनना आसान है, एक दिन का रोज़ा रखना आसान है, एक बार तौबा करना भी आसान है, मगर लगातार अपने रब के हुक्मों पर चलना मुश्किल है। और जब कोई शख्स ये कर रहा होता है तो ये इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह उससे राज़ी है। इस्तकामत की मिसालें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सबसे बड़ी मिसाल है। जब पूरी कुरैश की कौम आपके खिलाफ हो गई, पत्थर मारे गए, ताने दिए गए, भूख प्यास से सताया गया, मगर फिर भी आपने एक लफ्ज़ से भी अपना मकसद नहीं बदला। हमारी ज़िंदगी में इस्तकामत कैसी हो सकती है? हर हाल में नमाज की पाबंदी, रोज़मर्रा के छोटे छोटे गुनाहों से बचना, सच्ची तौबा और फिर उस पर कायम रहना, हक बात कहने से न डरना, हर छोटे नेक काम को भी हमेशा करते रहना। प्यारे अजीजों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो लगातार किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। इस्तकामत मिलती कैसे है? प्यारे अजीजों, दुआ से, अच्छी सोबत से, जो लोग दीनी रास्ते पर चल रहे हों, कुरान की तिलावत से, नफ्स को कंट्रोल करने से, अपने दिल की हर ख्वाहिश के पीछे भागना रोकें। अल्लाह के राज़ी होने की दूसरी निशानी, नेकियों की मोहब्बत और गुनाहों से नफरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे उसकी नेकियां खुश करें और गुनाह उदास करे तो वही मोमिन है। प्यारे अजीजों, इसका मतलब क्या है? जब किसी शख्स को नमाज पढ़कर दिली सुकून मिलता है, किसी की मदद करके दिल से खुशी होती है, किसी गरीब को खाना खिलाकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब कोई झूठ बोल जाए, गुस्से में कुछ गलत कह दे या कोई गुनाह कर बैठे तो उसका दिल बेचैन हो जाए, तो समझ लीजिएगा अल्लाह उसका दिल साफ कर रहा है। प्यारे अजीजों, ये कैसा एहसास है? ये वो एहसास है जो इंसान को सीधे रास्ते पर बनाए रखता है। ये वो रूहानी अलामत है जो ईमान की गहराई को दिखाती है। कैसे पैदा करें ये एहसास? गुनाहों की तौबा करें और उनसे शर्मिंदा हो। गुनाह कर लेना एक बात है, मगर उस पर शर्मिंदा ना होना ये दिल की सख्ती है। नेक कामों को दिल से करने की कोशिश करें, सिर्फ रिवाज की तरह नहीं बल्कि सच्चे दिल से। अच्छे लोगों की सोहबत, जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनका असर आपके दिल पर भी पड़ेगा। कुरान से ताल्लुक़, कुरान इंसान के दिल को ताज़ा करता है। मौत और आखिरत की याद, जो शख्स हमेशा याद रखता है कि एक दिन उसे अल्लाह के सामने जाना है, वो हर काम को सोच समझ कर करता है। अल्लाह का इनाम, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। प्यारे अजीज दोस्तों, सोचिएगा, जिस शख्स के बारे में खुद अल्लाह कहे कि मैं इससे राज़ी हूँ, उसके लिए क्या नेमतें होंगी। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में इस्तेकामत दिख रही है और आपके दिल में नेकियों की मोहब्बत और गुनाहों से नफरत है, तो इंशाल्लाह ये दोनों अलामात इस बात की दलील है कि अल्लाह आपसे राज़ी है। लेकिन अगर ये दोनों बातें नहीं हैं तो अभी वक्त है, आज ही इसी वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें और फिर नेकियों पर जम जाए, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा ही काम आएगी।
پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمیں ہر بیماری پریشانی سے محفوظ فرمائے، دل کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔